हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आसक्ति हमारे जीवन में कितना नुकसानदायक है, चाहे वो भौतिक जगत में हो या हमारे साधक भाई बहन जो है जो साधना के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं उनके लिए हो, आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। कहीं भी आपने अगर आसक्ति किया तो उसका अच्छा परिणाम नहीं होता है। व्यक्ति पतन की ओर भी कभी काल चला जाता है, और इतना बड़ा पतन जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं आजकल के ज़माने में, कोई एक 10th के बच्चे को उठा के ले लीजिए, उसे एक मैट्रिक का एग्जामिनेशन देना है, 10th क्लास पास करना है, जो कि एक जीवन में एक छोटा सा पड़ाव है। ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, बहुत अच्छी बात है। अपने कैपेसिटी के यहाँ पे एम होना चाहिए, जो भगवान ने क्षमता दिया है, मेहनत का, बौद्धिक जितना क्षमता है उसके हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हुए जितना मार्क्स ले आ पाए वो सही है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग इतने आसक्त हो जाते हैं कि बच्चे का कर्म पे ध्यान कम रहता है, फल पे ज़्यादा रहता है। वो सोचता है मुझे टॉप करना है, मुझे इतना, चाहे वो किसी का प्रेशर हो या खुद का अपना गोल सेट किया हो, या फिर मुझे इतना मार्क्स लाना है। कंसिक्वेंटली क्या होता है, अगर किसी तरीका से वो जो उसने गोल सेट किया है अगर वो नहीं पा पाता है तो ऐसा देखा गया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान खत्म हो जाता है। ये तो मैंने आपको छोटी सी घटना बताई भौतिक वर्ल्ड में। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बात करें, अगर कोई साधक कोई अनुष्ठान कर रहा है तो वो अनुष्ठान से इतना जुड़ जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि उस अनुष्ठान को वो साधन नहीं साध्य समझने लगता है। कोई भी यज्ञ, तप, हवन, अनुष्ठान जो भी हो, उसके द्वारा वो साधन है, साध्य तो ईश्वर है। अगर ईश्वर प्राप्ति, आप बैठे बैठे अगर आपने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने आपको अपना दर्शन दे दिया तो आपका ठीक है, वो 5 मिनट की साधना ही उत्तम है। तो साधन को अगर साध्य समझने लगे, आसक्ति हो गई, तो फिर आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। आपके जो साधना है उसका परिणाम बहुत अच्छे अच्छे फल आ जाएंगे, आध्यात्मिक जो कहते हैं सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, भौतिक वर्ल्ड में भी आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो ईश्वर प्राप्ति है उससे आप दूर ही रहेंगे। मैं एक सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूं जो कि शायद आपने सुना हो। ये राजा भरत की है, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा। वो बहुत ही चक्रवर्ती राजा थे। उनके शासन काल में सारे लोग बहुत सुख से रहते थे, किसी को किसी तरीका का कोई परेशानी नहीं थी, और क्षत्रिय धर्म का वो निरंतर पालन करते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि भाई मैंने सब कुछ किया, सारे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सारे सुखों को भोगा, मेरी प्रजा बिल्कुल संतुष्ट है मुझसे, लेकिन मैं वृद्ध होने वाला हूँ और अभी तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, हरि भक्ति मेरे को नहीं मिली। इससे उनके मन में वैराग्य आ गया। उन्होंने सोचा मैं राज्य जो है अपने योग्य पुत्र को दे दूं और स्वयं जो है वनप्रस्थ हो जाऊं, मतलब जंगल में जाके हरि भजन करूं। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने एक बेटे को अपना राज्य दे दिया और खुद जंगल की ओर कूच कर गए। वहां पे एक आश्रम बना के वो रहने लगे। वहां पे हरि भजन करते, योगाभ्यास करते और ईश्वर की ओर वो काफी ही तेजी गति से आगे बढ़ रहे थे। तभी एक उनके लाइफ में घटना घटी। डेली डेली सुबह वो जाते थे नदी में नहाने, और उसी समय एक सुबह जब वो जा रहे थे तो एक लायन जो है एक हिरन को चेस कर रहा था, और उस सिंह से बचने के लिए जो हिरन है वो बहुत तेजी से भाग रही थी। तो उस नदी में वो एंटर की जिसपे पत्थर भी था। पत्थर पे कूदते कूदते शेर दहाड़ रहा था, तो डर के मारे उसका जो बच्चा है वो डिलीवरी हो गया उसका। वो आगे बढ़ी लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया। बच्चे को उसने देखा नहीं, हिरन को पकड़ लिया और वहां से चला गया। ये भरत देख रहे थे। उस छोटे से बच्चे को पानी में गिरा हुआ देख के उनको बड़ा दया आया। वो उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए, उसको अच्छा से पाल पोस के बड़ा किया, खिलाने लगे, पिलाने लगे। अब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो जिन्होंने पूरा इस दुनिया को छोड़ा, सारे सुखों का परित्याग किया, इसलिए कि मैं जाके हरि भजन करूं जंगल में, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और भगवान को प्राप्त कर लूं। अब वो आसक्त हो गए एक हिरन के बच्चे में।
अब कहाँ भजन ध्यान सब गायब हो गया। वो हमेशा देखते भाई हिरन का बच्चा ठीक से तो है, इसे खाना तो टाइम पे मिला, कभी उसे नहीं देखते तो वो बिल्कुल दुखी हो जाते, पुकारते, और हिरन का बच्चा भी उनसे आसक्ति महसूस करने लगा, एक लगाव डेवलप हो गया। वो भी उनको अपना माँ बाप समझता था, जब भी बुलाते वो आ जाता, हमेशा उसको प्रोटेक्शन देते हैं, अच्छा खाना खिलाते, ठंड के दिन में उसको गर्म रखते, गर्मी के दिन में उसे ठंड रखने का प्रयत्न करते, पानी पिलाते वगैरह। ऐसा करते करते वो भूल ही गई कि मैं जंगल में आया क्या था। उनका डेली जो तपश्चर्या है बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ऐसा करते करते एक दिन उनकी मृत्यु की अवस्था आ गई, वो मरने वाले थे। मरते समय भी वो हिरन का ध्यान करते रहे कि पता नहीं वो हिरन कहाँ होगा, वो ठीक से होगा कि नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसा करते करते वो मर गया। अब गीता में मित्रों लिखा हुआ है कि मृत्यु के समय जो मनुष्य जो है जो भी सोचते हुए इस देह का त्याग करता है, अगले जन्म में वो वही बन जाता है। तो अब राजा भरत जो है अगले जन्म में एक हिरन बन के जन्मे। अब देखिए इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे भारत के राजा थे, जिनके अधीन पूरी पृथ्वी थी, वो सब कुछ छोड़ के जंगल में आए हरि भजन करने, लेकिन आसक्त हो गए हिरन में। तो अगला जन्म उनका जो हुआ हिरन का शरीर का ही हुआ। ये बात अलग है कि वो नॉर्मल हिरन नहीं थे, तपस्या के प्रभाव से अपने पिछले जन्म की सारी बातें उन्हें याद थी, और दुख भी था। उनको दुख भी था कि भाई ना मुझे छोड़िए, मेरी गति तो ऐसी हो गई कि मुझे मनुष्य का शरीर भी नहीं मिला। तो इसके आगे कथा और भी बड़ी है, लेकिन मैं इसे यहीं पे विराम देना चाहूँगा। मेरा जो पर्पस था आपको बताने का ये था कि अगर कोई किसी चीज़ में आसक्त हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है। तो आसक्ति को हटाने का सबसे आसान उपाय क्या है? आप उस काम को करिए और आगे बढ़िए, भूल जाइए कि वो काम आपने स्टार्ट भी किया था। इसी को निरासक्त भाव बोलते हैं, और जो ऐसा करता है वो देर सवेर ईश्वर को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो आशा करता हूँ मेरे साधक भाइयों बहनों को, और भी जो लोग किसी भी फील्ड में हैं, उनको ये कंसेप्ट बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और अताचित सफलता निश्चित तौर पर पाएंगे। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।